आज आप सबको विज़िट करवाती हूँ जी मेरे जान का टुकड़ा, मेरा प्यारा सा गाँव जसियाँ अटक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आँखों सुनते कानों, आप सबको प्राइम ग्लोबल की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप सब अपने घरों में आबाद रहें। ये है जी मेरे बड़े मामू और इस खेत में हर तरफ आपको हरी भरी खूबसूरत सी जो सब्जियां नज़र आएंगी तो उसका सारा क्रेडिट जाता है जी मामू को, क्योंकि ये सारी मेहनत जो है तो ये मेरे मामू की है। मैं बना रही हूँ जी साथ साथ वीडियो, और बच्चों को मैंने लगाया है कि आप लोग जी कटोरी का साग तोड़ें। तो क्योंकि मेरे बच्चे मेरे साथ जा जाकर तोड़ तोड़ कर ट्रेन हो चुके हैं तो इन्हें अभी पता है जी कि साग कैसे तोड़ना है। तो अभी आप लोग देखें कि ये लोग सोचल का साग कहें, कटोरी का कहें, तोड़ के दथियाँ बना रहे हैं। और इधर जी मामू ने पालक और धनिया काट लिया है। वीडियो आए जी आपको पसंद तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सर्दी है जी शदीद और इन दिनों मामू के खेत में सोचल का साग, पालक, शलजम, मूलियाँ, गोभी, गाजर जबरदस्त सा हर तरफ ना लहराता हुआ सब सब्ज आपको सब कुछ नजर आएगा। मामू का ये खेत हमारे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि इसी खेत में भागते दौड़ते सब कज़न्स के साथ, खालाओं, अम्मी, नानों, नाना अबू, मामू लोगों के साथ भागते दौड़ते इस खेत में हमारा बचपन से जवानी कैसे गुजरी कि दिनों का पता भी नहीं चला। आज भी इस खेत में जब मैं खड़ी होती हूँ तो बच्चे मामू के साथ सब्जियाँ तोड़ कर इंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन मैं उस टाइम पर अपने बचपन में जा चुकी होती हूँ। खेत के किसी कोने पर मुझे नाना अबू खड़े हुए मुस्कुराते नज़र आ रहे होते हैं, तो किसी साइड पर नानों के साथ हम सब सब्जियाँ तोड़े होते हैं, और कहीं पर मैं अपनी खाला के साथ साग तोड़ी होती हूँ और वो मुझे बता रही होती हैं कि ये नहीं तोड़ना, ये वाला तोड़ना है। और कहीं पर हम सब कज़ने मिलकर पत्थर उठा कर सेत वाली तरफ फेंक रहे होते हैं, और पीछे से हमें मामू लोग आवाज़ दे रहे होते हैं कि आगे नहीं जाना, सेत की तरफ गिर जाओगे। और किसी कोने से अम्मी की आवाज़ आ रही होती है कि बस करो, बहुत खेल लिया, अभी हमने वापस घर भी जाना है, तो चलें जल्दी जल्दी करें, अभी सब बच्चे घर की तरफ भागें। और हम सब शोर ही डाल रहे होते हैं कि नहीं, हमने और खेलना है खेत में, हमने वापस नहीं जाना। इस खेत में गुजरे मेरी ज़िंदगी के खूबसूरत लम्हे मेरी मुट्ठी में आज भी बंद हैं। बचपन में जब हम छुट्टियों में नानों के घर आकर रहते थे तो ये खेत हम सब की कुल कायनात होता था, और ये एक वाइब जगह होती थी कि अगर हमें यहाँ पर पूरा दिन भी गुजारना पड़े तो हम हंसी खुशी गुजारना पसंद करते थे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि बचपन में आप कहाँ रहना सबसे ज़्यादा पसंद करते थे, और आप मेरी वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं। और ये है जी हमारे गांव जसियाँ अटक की मस्जिद, अभी जिसके पेंट हुए हैं तो बड़ी खूबसूरत सी ये लग रही है। ये है जी ताज़ा जुम्मियों का साग, ये बड़ा ज़बरदस्त बनता है, इसके साथ साथ इसे आप सलाद के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। अभी हम लोग चल पड़े हैं जी घर की तरफ, और ये वाला जो लगा हुआ है ये है जी जानवरों का चारा। जब हम बच्चे होते थे तो इस खेत के बिल्कुल साथ दरिया होता था, जिसे वहाँ के मकामी लोग सेत कहते थे। उस टाइम पर सेत का पानी साफ़ होता था, और मुझे आज भी याद है कि हम अपनी खाला के साथ जी जाली का दुपट्टा लेकर जाते थे और वहाँ से हम मछलियाँ पकड़ते थे।
मगर आज वहाँ पर इतनी गंदगी हो चुकी है कि कोई देखकर यकीन भी नहीं कर सकता कि कुछ साल पहले ये पानी साफ़ होता था और यहाँ से हम बआसानी मछलियाँ पकड़ते थे। टाइम गुज़रने के साथ साथ बहुत सी चीज़ें तब्दील हो जाती हैं। अभी जी हम लोग घर वापस आ चुके हैं और अब जो अगला मरहला है वो है जी सारे सागों को साफ़ करने का। तो कटोरी का साग मैं साफ़ कर चुकी हूँ, पालक भी काट ली है और ये आ गया है जी गंदलों का साग, जिसे कहते हैं सरसों का साग। तो सरसों का साग भी कट चुका है। उसके बाद आ गया है जी जुम्मों का साग, तो ये भी साफ़ हो चुका है। अब जी इन्हें अच्छे से धोएंगे और इसके बाद बारी बारी इन्हें बनाएंगे। फिर साथ डालेंगे जी मकई की रोटी और ऊपर डालेंगे जी जुम्मों का साग और करेंगे एंजॉय। जुम्मों का साग मैंने उसी दिन बनाया और बाकी सागों को सेव कैसे करना है तो मैं तो ऐसे करती हूँ जी कि पतीले के अंदर आप डालें कटोरी का साग और आंच तेज़ कर दें, उसे उलट पुलट करें। पानी आपने कुछ नहीं डालना तो वो जी सुकड़ जाएगा। फिर उसे जी टिफ़िन में डालें और फ्रीज़ कर लें। जब आपने बनाना हो फ्रीज़र से निकाल लें, तड़का शड़का तैयार करें और आपका यम्मी सा साग हो जाएगा रेडी। बच्चों को थी स्कूल से छुट्टियां, तो छुट्टियों में बच्चों को मसरूफ़ रखना भी ज़रूरी है। तो मैंने जी मुस्तफ़ा को दे दी नेल पॉलिश, तो मैंने कहा ये हो गई आपकी, तो मैंने कहा पेंट करें। तो ये जी फिर कुछ दिन बड़े शौक़ के साथ जो है ना नेल पॉलिश के साथ आर्ट वर्क जो है करती रही है। और साथ साथ जी माल्टों के छिलके आप लोग देखें तो इधर भी जी आर्ट वर्क होता रहा है। मुस्तजाब जी माल्टों के छिलकों पे देखें डिज़ाइनिंग करता रहा है। आज तक के लिए इतना ही। अपने अपने घरों में खुश रहें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।